हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है पॉलिनोमियल्स, इसकी एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। और ये कंटिन्यूटी में वीडियो नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके बच्चों, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड सीखना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। मैं आपको पहले बता चुका हूं बेसिक्स वाले वीडियोस में कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं। तो एक मेथड हम देख चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद मेथड नंबर 2 भी हम देख चुके हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जहां पे हम डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, उसके बाद रूट डी निकालते हैं और अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। वो मेथड नंबर 2 था। और फाइनली एक और मेथड हमको सीखना है, ये मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, ठीक है। इसी को हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। तो एक बार आप अच्छे से जो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 में, उसको ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। तो आगे आपको आसानी से समझ में आएगा और प्रैक्टिस बहुत करेंगे, बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे इस मेथड में, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको कई पार्ट्स हैं, 5-6 के करीब पार्ट्स हैं। उसमें से पार्ट 1 हमको दिया हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चों, एक बहुत जरूरी बात यहां समझ लेंगे, बहुत जरूरी बात, ठीक। ये मेथड सिर्फ उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एप्लीकेबल है जहां पर जो x² का कोफिशिएंट है ना, a, वो 1 होना चाहिए। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे x² के साथ में 1 तो नहीं दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखना, ये मेथड हम सिर्फ वहीं लगा पाएंगे जहां पे x² के साथ सिर्फ 1 होना चाहिए, और जबकि यहाँ पे 1 नहीं है। इसका मतलब आपको जब जब ये मेथड पूछा जाएगा तब तब x² के साथ 1 नहीं दिया जाएगा, कुछ और देंगे लगा करके। समझ में आ गया? तो आपको इसका रूप बदल करके कुछ ऐसा करना है कि x² के साथ सिर्फ क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे x² के साथ 1 करने के लिए ये सबसे पहला स्टेप है। अगर ये भूल गए, चूक गए, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे x² की जगह 1 करना है, तो इसका मतलब ये 3 हटाना है। 3 तब हट सकता है जब मैं इस 3x² को 3 से डिवाइड कर दूं, तो 3 कट जाएगा। तो अकेले 3x² को 3 से डिवाइड नहीं करूंगा मैं प्रत्येक टर्म को दोनों तरफ 3 से डिवाइड करूंगा। तो देखो, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। दोनों और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो, इसके नीचे भी 3 लगाएगा, इसके नीचे भी 3, इसके नीचे भी 3, 0 के नीचे भी 3, ठीक। चलिए, तो 3x² के नीचे 3 लगाए तो 3 कट जाएगा, सिर्फ x² बचेगा। माइनस 5x के नीचे 3 लगेगा तो माइनस का 5/3x हो जाएगा। प्लस 2 के नीचे 3 लगेगा तो 2/3 इक्वल टू 0 के नीचे 3, 0.3 0 ही होता है। तो यहां से कैसा क्लियर है? तो अब अगर हम देखें ध्यान से, तो हमारा x² के साथ कोफिशिएंट हो गया 1। अब ये लगाने लायक हो गया। अब इसके बाद हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या होना चाहिए, जहां पे वेरिएबल वाली टर्म्स है, देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, इसको तो लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में कर देना। समझ में आ गया? वेरिएबल वाला एक तरफ और बिना वेरिएबल मतलब कांस्टेंट वाला राइट हैंड साइड में। तो 2/3 जो है उसको मैं राइट साइड में ले गया हूं, तो -2/3 हो गया। यहां तक क्लियर है? तो x² माइनस 5/3x इक्वल टू -2/3। यहां तक जितने भी प्रॉब्लम है सब सेम टू सेम। अब बच्चों, मेथड का नाम है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर्स क्यों कहा गया, अब वो समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब किसी भी इक्वेशन में मैं दोनों ओर सेम टू सेम नंबर ऐड भी कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, इनटू भी कर सकता हूं, डिवाइड भी कर सकता हूं। जैसे भी हमने डिवाइड किया दोनों तरफ 3 से, इसी प्रकार से मुझे दोनों तरफ कुछ ना कुछ चीज ऐड करनी है। सेम नंबर ऐड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले से दो चीज बराबर है, सेम नंबर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। क्या ऐड करना है हमको, 5/6 का होल स्क्वायर, ये ऐड करना है। अब इंपॉर्टेंट, ये कहां से टपका, ये कहां से आया? तो बच्चों ध्यान देना, ये कहां से आया है, ये मैंने यहां रफ में समझाया। आपको x का जो भी कोफिशिएंट दिखे, और वो भी साइन के बिना ले लेना, बिना साइन के ले लेना। साइन ले लोगे तो भी ठीक और नहीं ले लोगे तो भी ठीक। समझ गया? आप तो चाहे बिना साइन के ले लेना। तो बताओ, x के साथ संख्या क्या दिख रही है, 5/3। ये जो 5/3 दिख रहा है, इसका हाफ करना। क्या करना है? इसका हाफ करना। समझ में आ गया? आप साइन ले लो तो भी ठीक है, नहीं ले लो तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां फिलहाल मैंने साइन ले लिया, नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, x का जो कोफिशिएंट है वो लिख लेना। तो -5/3 है, फिर 5/3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका हाफ करना। अब इसका हाफ करेंगे तो देखो ये हो जाएगा -5/6, और फिर इसका स्क्वायर करना है। अब -5/6 का यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो भैया माइनस तो कट जाएगा स्क्वायर में, तो 5/6 का स्क्वायर बचेगा। तो 5/6 का स्क्वायर हमको दोनों तरफ ऐड करना है। तो समझ में आया? ये चीज मैंने कहां से निकाली, x के
कोफिशिएंट का हाफ करने के बाद में उसका स्क्वायर कर लेना, वो चीज है। समझ में आ गया? हर किसी में यही करना है। जो एक से साथ दिखे संख्या संख्या साइन छोड़ देना प्लस माइनस, क्योंकि एनीवेज हमको स्क्वायर ही करना है। प्लस का होगा तो भी स्क्वायर करके प्लस का ही आएगा, माइनस का होगा तो भी स्क्वायर करके प्लस का ही आने वाला, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। समझ में आ गया? सो वट एवर इज गिवन विद एक्स उसका हाफ करना, और हाफ के बाद में जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर लेना, वो दोनों तरफ ऐड करना है। अब इंपॉर्टेंट, ऐड करने से फायदा क्या होगा हमको, तो देख लेते हैं फायदा क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x, ये तो ऐसा कैसा है, और प्लस 5/6 का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, इज इक्वल टू राइट साइड में -2/3 है और प्लस यहाँ पे 5/6 का होल स्क्वायर। बच्चों राइट साइड वाले को तो पूरा सॉल्व कर लेना और लेफ्ट को कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये 5/6 का होल स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, सॉल्व नहीं करना। अभी मुझे बताओ, ये x का स्क्वायर है तो मैं ले सकता हूँ उसको x का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये होल स्क्वायर है, लास्ट वाला होल स्क्वायर है, तो ये हो गया, इसको पढ़ेंगे a स्क्वायर प्लस लास्ट में b स्क्वायर माइनस, काश के बीच में 2ab होता तो हमारा फॉर्मूला बन जाता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चेक करके देखते हैं कि 2ab बनने से ये चीज बनती है कि नहीं बनती। तो a हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में है, b हमारा लास्ट ब्रैकेट में है, और चेक करते हैं बीच में 2ab लिख के, तो 2a मतलब ये ब्रैकेट में जो है x और b मतलब ये ब्रैकेट में जो है 5/6, तो 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू x इंटू 5/6 लिखा। चेक करते हैं बीच वाली चीज बनी कि नहीं बनी। ये 2 3 से कटेगा तो 5/3x आएगा, देखो 5/3x माइनस का आ गया। तो बच्चों ये पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab हमेशा बन जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस b होल स्क्वायर। a इस ब्रैकेट में है, b इस ब्रैकेट में है, तो x और माइनस 5/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं स्क्वायर को, मतलब होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा हमारा। अब यहाँ पे अगर बीच में माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, अगर बीच में प्लस आ जाए a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन बनेगा पक्का। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ध्यान रखना, बीच में हमेशा 2ab लिखना, 2a मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो है, b मतलब ये ब्रैकेट के, दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाएंगे। यहाँ तो स्क्वायर है ही है, यहाँ पे हम स्क्वायर ऐसा कैसा रखेंगे, और राइट साइड में सॉल्व कर लेंगे। -2/3 ऐसा कैसा, 5/6 का स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इसका एलसीएम ले लेंगे 3 और 36 का, तो 36 ही आ जाता है एलसीएम। 3 12 टाइम जाएगा, 12 2 24 माइनस का 36 1 टाइम जाएगा, 1 25 से 25, इनको ऐड करेंगे -24 और प्लस 25, तो बच्चों आता है 1 और नीचे 36, तो 1/36 आएगा। अब ये होल स्क्वायर था, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो दूसरी तरफ जाके रूट लग जाता है, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 1/36, ठीक है। और रूट का आंसर हमेशा दो दो आते हैं, प्लस का आता है और एक माइनस का आता है, तो प्लस माइनस 1 भी बाहर निकल गया, 1 1 जा 1, और ये 6 6 जा होता है तो 6 बाहर निकल गया, तो ये आएगा आंसर प्लस माइनस 1/6। अब क्या करेंगे, एक बार ये ब्रैकेट प्लस की वैल्यू के साथ रख देना, एक बार रख देना माइनस की वैल्यू के साथ में, तो एक बार x माइनस 5/6 बराबर हो जाएगा प्लस का 1/6, दूसरे में x माइनस 5/6 जो है ये हो जाएगा माइनस का 1/6 के बराबर। सॉल्व करो, ये इधर भेज देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1/6 में 5/6 ऐड हो गया, एलसीएम लेंगे, नीचे 6 का 6 आएगा, ऊपर सेम टू सेम है ना 6, तो 1 जा जाएगा, तो ऊपर सेम टू सेम आ जाएगा 1 + 5, और 1 + 5 होता है 6, और 6/6 कट के 1 आएगा, तो x हमारा आ गया 1। ये हमने निकाल लिया पहला जीरो, इसके दो जीरोस में से पहला जीरो आ गया, ठीक, पहला रूट आ गया। यहाँ पे -5/6 उधर जाके प्लस का 5/6 हो जाएगा, तो -1/6 प्लस 5/6, एलसीएम लिया तो नीचे 6 का 6, ऊपर नीचे सेम टू सेम है दोनों, 1 जा जाएगा, तो ऊपर सेम टू सेम आ जाएगा -1 + 5। अब -1 + 5 को सॉल्व करते हैं तो प्लस का 4 आता है, तो 4/6 आएगा, और 4/6 को काटने से आता है 2/3, तो दूसरा रूट या दूसरा जीरो आ गया 2/3। तो इस प्रकार से हमने दोनों दोनों जीरोस या रूट्स निकाल लिए। समझ में आ गया? ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से जीरोस निकालना। क्लियर है? चलिए एक और मेथड देख लेते हैं, सेम टू है, मतलब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? 5x² - 6x - 2 = 0। अब यहाँ पे भी देखो x² के साथ कोफिशिएंट हमको दिया हुआ है 5, हमको बनाना है 1, क्या कर लेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5, तो यहाँ से 5 हट जाएगा, x² - 6/5x - 2/5 = 0। फिर कांस्टेंट जो 2/5 है दूसरी तरफ भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2/5 प्लस का आ गया, तो यहाँ आ जाएगा x² - 6/5x = 2/5। यहाँ तक क्लियर है? अब हमको दोनों तरफ कुछ ऐड करना है, मैंने बताया था कैसे निकालना है, x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करना, तो 6/5 का पहले तो हाफ कर रहा हूं, तो देखो 6/5 का हाफ किया और बाद में उसका स्क्वायर भी मार लेना, समझ आ गया। तो स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर करना है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x 6/5 बिना साइन के ले लेना,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 6/5, उसका हाफ किया तो 1/2 से इंटू कर दिया और बाद में स्क्वायर करना है। ये 2 3 टाइम्स कटेगा और 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, 3/5 का होल स्क्वायर ऐड करना है दोनों ओर, इससे दोनों ओर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स था लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें क्या कर दिया 3/5 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, राइट साइड में भी सेम टू सेम 3/5 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। राइट साइड में सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखो 2/5 ऐसा कैसा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 5 का एलसीएम 25 ही होता है, 5 5 जा और 5 2 जा 10, 25 1 जा और 1 9 जा 9, ये आ गया बच्चों 19/25। यहाँ तक क्लियर है। लेफ्ट साइड में आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है तो फर्स्ट वाला भी होल स्क्वायर है, तो इसको लिख दिया एक्स का होल स्क्वायर, लास्ट वाले को 3/5 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। ब्रैकेट में हमको हमेशा लिखना है 2ab, 2 ये रहा, a इस ब्रैकेट में x और b इस ब्रैकेट में 3/5। इसको सॉल्व किया जाए तो बच्चों आएगा 6x/5, ये रहा देखो माइनस का 6x/5, तो मतलब फिट है बिल्कुल फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला बना, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये a है ये लास्ट में b है, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, और ये मैंने बता ही दिया था 19/25 आ जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट में 19/25। अब यहाँ पे 19 तो बाहर नहीं निकल पाएगा तो इसको रूट में रहने देंगे, ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से रूट हटा दिया तो बाहर आके 5 हो जाएगा और प्लस माइनस में आंसर आएगा, तो यहाँ नीचे माइनस भी लगा हुआ है, ध्यान से देखिए प्लस माइनस में आंसर आएगा, समझ आएगा, तो प्लस माइनस रूट 19/5, ये 5 5 होता है तो 5 बाहर आ गया, रूट ऐसे कैसे 19 के ऊपर लग गया। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार ये चीज x माइनस 3/5 को प्लस का रूट 19/5 के साथ लेना है, एक बार x माइनस 3/5 को माइनस का रूट 19/5 के साथ लेना है। चलिए तो ये एक बार प्लस के साथ ले लिया, एक बार माइनस के साथ ले लिया, माइनस 3/5 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो देखो रूट 19/5 प्लस का ही था और ये भी प्लस हो गया 3/5, एलसीएम सेम टू सेम 5 आएगा, तो ऊपर रूट 19 ऐसा कैसा प्लस 3 ऐसा कैसा, तो ये हमारा पहला जीरो आ गया। ठीक, यहाँ पे माइनस का रूट 19/5 है और ये इस तरफ आके प्लस का 3/5 हो गया, एलसीएम लेंगे तो 5 का 5, यहाँ माइनस रूट 19, यहाँ प्लस 3, सेम टू सेम आ जाएगा ऊपर का ऐसा कैसा। ठीक है, तो ये हमारे दो क्या आ गए जीरोस, एक आया रूट 19 प्लस 3/5, एक आया माइनस रूट 19 प्लस 3/5, ये आ गए दोनों जीरोस बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। क्लियर है, बिल्कुल इजी। चलिए एक और बार कर लेते हैं। तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गौर करना है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी एक्स स्क्वायर के साथ 1 नहीं देंगे, आपको बनाना पड़ेगा, तो जो भी एक्स स्क्वायर के साथ दिख जाए उससे सबसे पहला काम है दोनों डिवाइड कर लेना। अगर ये स्टेप भूल गए तो कहीं नहीं पहुंचोगे आप आंसर के आसपास। समझ में आ गया, ये सबसे जरूरी स्टेप है, अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं। चलो तो 4 से डिवाइड करेंगे दोनों, क्योंकि यहाँ 4 दिया है, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3/4x प्लस 5/4 इक्वल टू 0। फिर अगले स्टेप में पता ही है 5/4 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5/4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x और माइनस का 5/4, ये आ गया जी, उधर ले गए। अब हमको दोनों तरफ कुछ ऐड करना है, क्या ऐड करेंगे मैं बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, तो 3/4 ये रहा, उसका हाफ किया तो हाफ ऑफ 3/4 और उसका होल स्क्वायर, तो ये कुछ कटता उड़ता तो नहीं है, तो ये 3/8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ऐड 3/8 होल स्क्वायर टू बोथ साइड। समझ में आ गया, तो मैंने निकाल के दिखाया स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर निकालना, समझ में आया, तो ये आता है 3/8 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये चीज बहुत ध्यान रखना, ये कैसे निकलेगी, ये सही सलामत निकालना आपको आना चाहिए। क्लियर, चलिए तो 3/8 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, लेफ्ट साइड में इन दोनों के साथ में 3/8 का होल स्क्वायर कर दिया ऐड, राइट साइड में माइनस 5/4 के साथ में भी 3/8 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, राइट साइड में सॉल्व करना है, माइनस 5/4 ऐसा कैसा, 3/8 का होल स्क्वायर होता है 9/64, एलसीएम लेंगे 4 और 64 का एलसीएम 64 ही आता है, 4 16 जा होता है और 16 5 जा 80, माइनस 80 आ गया, 64 1 जा जाएगा और 1 9 जा 9 आ गया, और माइनस 80 प्लस 9 इक्वल टू कितना होता है माइनस का 71, माइनस का बड़ा है तो 80 में से 9 चला गया 71 आ जाएगा, नीचे 64। क्लियर है, ये बच्चों माइनस में आंसर आया माइनस 71/64। लेफ्ट साइड में देख लेते हैं, लेफ्ट साइड में बिल्कुल सॉल्व नहीं करना होता है, इसको स्क्वायर ही रखना है, x है तो x का होल स्क्वायर a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और बीच में क्या भरना है प्लस 2ab, तो 2a मतलब x और b मतलब 3/8, इसको सॉल्व किया जाए तो 2 4 जा करता है तो 3/4x आएगा, ये रहा देखो 3/4x मतलब सही है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस बार प्लस है 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a हमारा इस ब्रैकेट में b हमारा लास्ट ब्रैकेट में और प्लस आ गया, तो a प्लस b होल स्क्वायर। अब बच्चों फाइनली हमारा आ गया x प्लस 3/8 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 71/64। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई है,
अगर राइट साइड में आपका आंसर माइनस का आ जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, लेफ्ट साइड में देखो एक ब्रैकेट लगा है, दिख रहा है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, और स्क्वायर निकालने के बाद आंसर हमारा माइनस में कभी आना नहीं चाहिए। किसी भी चीज का स्क्वायर निकालें, वी कैन नेवर गेट अ नेगेटिव नंबर। कैसे देखते हैं, मान लो अगर मैं x के स्थान पे कुछ ऐसा नंबर ले लूं जो ये दोनों जुड़ के 0 बन जाए, समझना मेरी बात, ये दोनों जुड़ के 0 बन जाए, जैसे मान लो इसको क्या ले लूं -3/8, तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 आ सकता है, माइनस तो नहीं आ सकता, माइनस संभव नहीं है। तो अगर मान लो इस ब्रैकेट का आंसर 0 आ जाए तो 0 का स्क्वायर 0 बनता है। अब अगर मैं x प्लस की संख्या ले लूं, तो ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, दोनों प्लस की अगर आ जाएगी मान लो, तो दो प्लस की वैल्यूज को जोड़ने से प्लस का ही तो आंसर आएगा, चाहे फ्रैक्शन में है प्लस का आएगा, तो प्लस की संख्या का स्क्वायर भी प्लस का ही होना चाहिए, माइनस तो संभव ही नहीं है। समझ में आ गया? तो ये आंसर माइनस नहीं आ पाएगा। और मान लो x में कोई बड़ी माइनस की संख्या ले लूं, बड़ी सारी माइनस की संख्या, तो ये माइनस का तो बड़ा नंबर और प्लस का छोटा, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो माइनस के नंबर का स्क्वायर करूं तो वो प्लस का ही आना चाहिए, मतलब साफ है। मतलब ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज दिया हुआ है भाई, इस ब्रैकेट के अंदर 3 प्रकार के आंसर आ सकते हैं x के साथ 3/8 जोड़ने से, या तो 0 आ जाएगा, या प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इन तीनों ही अवस्थाओं में इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर करने पर आंसर हमेशा प्लस का ही बनना चाहिए, हमारा माइनस नहीं बन सकता। इसका मतलब x की जगह आप चाहे कुछ भी रख लो, चाहे प्लस की वैल्यू रख लो, चाहे माइनस की वैल्यू रख लो, चाहे 0 रख लो, ठीक है, लेकिन हम x की जगह ऐसा कुछ भी वैल्यू रख लें, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, हम कभी भी नेगेटिव आंसर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब देयर कैन नॉट बी a real value of x which can satisfy this relation। x की कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं हो सकती जो उसमें रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। समझ में आ गया? क्योंकि इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको स्क्वायर करने से प्लस का आंसर आना चाहिए, माइनस का नहीं आ सकता। तो होल स्क्वायर कभी भी करने से माइनस का आंसर नहीं आता। तो देख क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो, तो जब भी राइट साइड में बच्चों यहाँ पे माइनस में आंसर आ जाए तो इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, एक्स की वैल्यू संभव नहीं है। और जब एक्स की वैल्यू संभव नहीं है तो एक्स की वैल्यू को तो रूट कह रहे हैं, तो इसका मतलब रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया? तो जब भी यहाँ राइट साइड में नेगेटिव आंसर आ जाए तो क्या लिखना है, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का कोई भी एक रियल वैल्यू, चाहे तो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी दैट कैन सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन या रिलेशन, जिससे कि ऊपर वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, दोनों तरफ का एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए। ऐसा संभव ही नहीं है, कुछ भी भर लो। समझ में आ गया? माइनस नहीं आ सकता, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस नहीं आता। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ नेगेटिव आने का मतलब है रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, और रियल रूट जब एग्जिस्ट करते ही नहीं है तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, यहीं पे आंसर हमारा खत्म हो गया। समझ में आ गया? असंभव है। क्लियर है? तो हमने अभी तक 3 प्रॉब्लम्स किया, फर्स्ट 2 में रियल रूट्स थे, हम निकाल पाए। यहाँ पे अगर हमारा राइट साइड में नेगेटिव आ जाता है होल स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका मतलब रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये लाइन अच्छे से याद कर लेना, ये ऐसे लिखनी पड़ेंगे आपको। There is no real value of x that can satisfy above relation and therefore real roots do not exist। यहाँ लिख सकते हैं square of any number cannot be negative। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4, सेम टू सेम। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगेन देखो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 4 है, क्या बनाना है, 1 बनाना है। 4 दिख रहा है, 4 हटाना है। वी शुड डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे 4 लगेगा तो ये 4 कट जाएगा, इसके नीचे 4 लगेगा, ये 4 कट जाएगा, इसके नीचे 4 लग जाएगा, 0 के नीचे 4 लगेगा तो 0 ही आएगा। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब कांस्टेंट वाली जो टर्म है उसको राइट साइड में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x इक्वल टू -3/4। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हमको दोनों तरफ कुछ ऐड करना पड़ेगा, और मैं बता चुका हूं कैसे निकालते हैं हम, x के कोफिशिएंट के हाफ का होल स्क्वायर। चलिए x का कोफिशिएंट बोलो रूट 3, बिना साइन के ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x का कोफिशिएंट रूट 3, अब रूट 3 का आधा कैसे करेंगे, रूट 3/2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है उसके आधे का होल स्क्वायर किया तो रूट 3/2 का होल स्क्वायर आया। इसको ऐड करना है दोनों तरफ, ठीक है? तो एडिंग रूट 3/2 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, एड रूट 3/2 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x था, इसमें ये जोड़ दिया, और राइट साइड में -3/4 था, उसमें भी हमने रूट 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। अभी क्या होगा, ए स्क्वायर, लास्ट वाले को भी होल स्क्वायर ऐसा कैसे छोड़ देंगे, बीच में देखो प्लस है तो प्लस 2ab, 2 ये रहा, a इस ब्रैकेट के अंदर जो x और b रूट 3/2। समझ में आ गया? इसको सॉल्व किया जाए तो 2 2 कटता है, रूट 3x आता है तो रूट 3x तो सही आ रहा है, तो मतलब
ये प्लस है बीच में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होना, तो आ जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला हमेशा बन जाएगा, तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। चलिए -3/4 ये रहा, और √3/2 जो उस तरफ आ गया उसको सोल्व करना है। यहाँ सोल्व नहीं करना था, यहाँ करना है। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का 3/4 और प्लस का 3/4, ये दोनों नंबर सेम टू सेम है, बस साइन उल्टे हैं तो 0 आ जाएगा। जैसे -2 + 2 0 होता है, तो -3/4 + 3/4 0 हो गया, ये 0 आ गया जी। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना कि जब भी यहाँ 0 आ जाए तो इस ब्रैकेट को 2 बार रिपीट कर लेना। जैसे हम फैक्टराइज करते थे ना, 2 बार रिपीट कर लेना, क्योंकि होल स्क्वायर है तो मैंने इसको 2 बार लिख लिया। तो अब इसका मतलब है ये 2 ब्रैकेट को इंटू करने से 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0, दोनों में से कोई सा भी 0 हो सकता है। तो एक बार तो ये ब्रैकेट बराबर 0 ले लेना, एक बार ये ब्रैकेट बराबर 0। तो देखो x प्लस √3/2 = 0, x प्लस √3/2 = 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x = ये इधर आ गया -√3/2, सेम टू सेम यहाँ पे भी आ जाएगा -√3/2। क्लियर है, तो ये हमने दोनों जीरोस निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 0 आ जाता है तो नॉर्मली दोनों जीरोस बराबर आएंगे, अल्फा और बीटा बराबर आता है। समझ में आ गया? चलिए ये था हमारा पार्ट नंबर 4, इजी था बिल्कुल। अगला चलते हैं, फाइंड रूट बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। सेम ही क्वेश्चन, बस मैंने टाइटल लिख दिया, भूल ना जाओ। 2x² प्लस x माइनस 4 = 0। अगेन देखो यहाँ पे x² के साथ कोफिशिएंट इन्होंने 1, बच्चों कहीं नहीं देंगे, आपको बनाना पड़ेगा, भूल नहीं जाना इसको। ठीक है, चलिए तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। यहां से डिवाइड करेंगे तो x² बचेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से तो x/2, यहाँ करेंगे तो -4/2, मतलब ये -2 हो जाएगा, और -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो फाइनली आएगा x² प्लस x/2, और ये तो -2 है, इधर आके +2 हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। कांस्टेंट को राइट साइड में ले आना। अब x का कोफिशिएंट का हाफ का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ x के साथ आपको क्या दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, और नीचे अपॉन में 2, तो 1/2 है। तो देखो ये रहा 1/2, अब इसका भी हाफ करना है तो हाफ ऑफ 1/2। समझ में आ गया? गौर से समझना इसको। तो x के कोफिशिएंट है 1/2, 1/2 ये रहा, और उसका हाफ किया तो हाफ ऑफ 1/2, और इसका होल स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। तो ऐड 1/4 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। चलो यहाँ पे 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, यहाँ पे 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये हो गया x² प्लस x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर, और इधर भी 2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर। 1/4 का होल स्क्वायर होता है 1/16 राइट साइड में, यहाँ तो सॉल्व करना है, और यहाँ ऐसा कैसा छोड़ देंगे। समझ में आ गया? तो देखो ये सब कुछ प्लस है, ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला बनेगा। आगे बना के देख लेते हैं। चलिए तो देखो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया पिछले वाले का। ठीक है, तो क्या था वो, नीचे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। एक बार और देख लेते हैं नीचे क्या था वो, ये देखिए x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये x का होल स्क्वायर हो गया, ये 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, और 2ab करे 2 into x into 1/4, तो 1/2x आएगा। समझ में आ गया? और ये 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो 1/4 का होल स्क्वायर होता है 1/16, तो 2 प्लस 1/16, तो एलसीएम तो कितना आने वाला है 16, और 116 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहाँ आएगा 32 प्लस, मतलब क्रॉस में 2 कर लेंगे हम, ये 1/16 हो गया ना, तो 32 प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 16। समझ में आ गया? और ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर तो आएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ये आ गया, देखो ये करके दिखाया मैंने। ठीक है, x² प्लस 2 इंटू a इंटू b और प्लस ये, और यहाँ पे 2 था, और 4 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर कितना आ गया 1/16 आ गया। ठीक है, चलो इनका एलसीएम लिया तो 16 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 116 जाओ, 16 2 जा 32, और 16 1 जाएगा तो 1 1 जा 1, 32 और 1 33/16। राइट साइड में तो सॉल्व कर लिया हमने, लेफ्ट साइड में देखो a² प्लस 2ab प्लस b²। समझ में आ गया? और ये कटेगा ना तो 1/2x मतलब x/2 आने वाला है, तो वही आ गया। तो ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x ये रहा a, तो ये b मतलब 1/4, x प्लस 1/4
होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया 33/16। क्लियर है? अब होल स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस में आ गया तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। x प्लस 1/4 इक्वल टू क्या आने वाला है? रूट लग गया 33/16। अब ये रूट के आंसर प्लस माइनस में आते हैं, डबल डबल प्लस और माइनस। ठीक, अब 33 तो बाहर नहीं निकलेगा भाई, 11 3 होता है, जोड़ा नहीं बन रहा, 33 ऐसा कैसे रूट में रह जाएगा? और ये होता है 4 4 जा, तो इसका रूट बाहर आके क्या हो गया? रूट से 4 बन गया, क्योंकि 4 4 जा होता है पेयर हो गया, 4 into 4 4 बाहर आ जाएगा, तो रूट 33/4 और प्लस माइनस में आएगा। एक बार ये इक्वल टू प्लस का रूट 33/4, एक बार सेम चीज इक्वल टू माइनस का रूट 33/4। क्लियर है? चलिए, तो देखो x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट 33/4 प्लस का, और x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस रूट 33/4। ठीक है, चलो अब यहाँ पे रूट 33/4 माइनस क्या आ जाएगा? 1/4, इधर आके माइनस आ गया, दोनों का एलसीएम सेम ही है, 4 to 4 है तो 4 का 4 आ जाएगा। जब नीचे एलसीएम सेम है तो डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 आएगा, तो सेम टू सेम ऊपर रूट 33 माइनस 1 ऐसा कैसा आ जाएगा। तो हमारा जो पहला जीरो है वो है x इक्वल टू रूट 33 माइनस 1/4, और यहाँ पे क्या आने वाला है? माइनस रूट 33/4 है, ये इधर आएगा तो ये माइनस, तो दोनों माइनस हो गया, एलसीएम लिया तो 4 का 4, तो यहाँ ऊपर भी सेम टू सेम ही आने वाला है। समझ में आ गया? क्योंकि ये डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को रूट 33 से इंटू किया तो रूट 33 माइनस का, और 1 1 जा 1 ही आने वाला है, तो यहाँ दोनों माइनस में आ गया। x इक्वल टू माइनस रूट 33 माइनस 1/4। तो इस प्रकार से हमने दोनों जीरोस निकाल लिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम है, वैसा ही है, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट क्या है? 2 दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है तो अगेन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो x² हो गया, यहाँ इसके नीचे 2 आ जाएगा, 4 के नीचे 2 आएगा तो 2 2 सा कट जाएगा, 2 बचेगा, 0/2 तो 0, 2 को इधर भेज देंगे, -2 हो गया। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है? x का कोफिशिएंट का हाफ का होल स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 1/2 ऊपर वाले की तरह ही है 1/2, तो 1/2 का आधा, हाफ ऑफ हाफ, और इसका होल स्क्वायर, तो 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे दोनों ओर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? x² प्लस x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर। समझ में आ गया? x² प्लस x/2 तो ये था ही था, और 1/4 का होल स्क्वायर, और इधर भी -2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर और नीचे में क्या फर्क है? यहाँ पे देखो प्लस का 2 था, यहाँ पे -2 आ गया, बस इतना सही फर्क है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में ऑलमोस्ट वो का वही आने वाला है, x² प्लस ये होल स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देंगे, और 2ab, तो 2 into a मतलब ये x और b मतलब 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 2 से कटेगा तो x/2 आने वाला है। समझ में आ गया? तो ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही। ठीक है, और इधर इसको सॉल्व कर लेंगे -2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे तो आने वाला है कितना? 16, और इधर -32 प्लस 1। समझ में आ गया? तो 16 और -32 प्लस 1 आएगा राइट साइड में ऊपर, देखो 16 आ गया और -32 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -31 आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो 32 में से 1 गया तो 31 माइनस का। ठीक, और उधर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखो फिर प्रॉब्लम आ गई, मैंने बताया था पहले थोड़ी देर पहले, किसी भी चीज का होल स्क्वायर हमारा माइनस में आ रहा है तो संभव नहीं है। समझ में आ गया भाई? होल स्क्वायर यदि मैं निकालूं तो माइनस में कभी नहीं आना चाहिए, तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। So there is no real value of x that can satisfy above relation। x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी, चाहे वो प्लस की, माइनस की, जीरो, कुछ भी रख लो, कभी भी ये आंसर नहीं आ सकता। इसका मतलब x की कोई वैल्यू संभव ही नहीं है कि इसमें रख दें और सेटिस्फाई हो जाए। समझ में आ गया? तो रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया? तो दो केसेस ऐसे आ चुके हैं बच्चों, यहाँ माइनस में आते ही आपको लाइनें लिखनी है। क्लियर है? चलिए यहाँ पे बच्चों कोफिशिएंट्स कुछ तो नंबर्स के रूप में दिए, थोड़े ए बी यूज कर ले, तो ए बी को भी आप लोग नंबर ही मान के चलिए, वेरिएबल के नाम पे सिर्फ x है। यहाँ पे 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। ठीक, चलिए देखो x² का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, तो इसका मतलब 4 हटाना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, तो यहाँ पे 4 नीचे रख दिया, 4 उड़ गया, यहाँ 4 नीचे रखेंगे तो सिर्फ bx बचेगा प्लस का, और माइनस ऑफ a² माइनस b² के नीचे 4 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, और 0 के नीचे 4 रखेंगे तो 0 ही बचेगा। अब ये जो कांस्टेंट है x वाले टर्म्स को तो लेफ्ट में रखना है, तो x² प्लस b² इधर ही, bx इधर ही रहेगा, और ये माइनस का जो पूरा चीज है ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये a² माइनस b² अपॉन 4 प्लस का आ गया। समझ में आ गया? ये माइनस हट गया, प्लस हो गया। यहां तक क्लियर है? चलिए अगला स्टेप सबको पता ही है, x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे, वो दोनों तरफ ऐड करना है। x का कोफिशिएंट है b, तो b का आधा b/2, और b/2 का होल स्क्वायर ये रहा। समझ में आ गया? तो स्क्वायर ऑफ
हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x होता है b by 2 का होल स्क्वायर, b था b का आधा b by 2 का होल स्क्वायर किया, सो ऐड b by 2 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, ये ऐड करना है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए तो कैसे ऐड कर लेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये रहा, इसमें b by 2 का होल स्क्वायर ऐड कर लिया, और राइट साइड में क्या है बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 ये रहा, और प्लस b by 2 का होल स्क्वायर। राइट साइड में सॉल्व करना है, लेफ्ट में नहीं करना, ठीक। तो इस x को होल स्क्वायर, b by 2 का होल स्क्वायर, चलिए बीच में लिखना है 2ab, प्लस है तो प्लस 2, a मतलब ये ब्रैकेट में, b मतलब ये ब्रैकेट में, समझ में आ गया। तो देखो 2 2 कट जाएगा, bx आएगा, तो ये bx सही है, तो ये आ गया, सब प्लस है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो ये है a प्लस b का होल स्क्वायर, a हमारा x है, b हमारा b by 2 है, x प्लस b by 2 का होल स्क्वायर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए राइट साइड में सॉल्व करना था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, ब्रैकेट हटा दिया, और b by 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो b स्क्वायर अपॉन 4 आ जाता है, दोनों का एलसीएम 4 है, 4 का 4 आ जाएगा, ऊपर सेम टू सेम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा सिर्फ a स्क्वायर अपॉन 4, तो ये बच गया a स्क्वायर अपॉन 4, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो x प्लस b by 2 क्या आ जाएगा, रूट में a स्क्वायर अपॉन 4, प्लस माइनस में आंसर आएगा, डबल डबल तो प्लस माइनस लगा दिया, और दोनों बाहर निकल जाएंगे, ये a इंटू ए है, बाहर आके a हो गया, ये 2 2 होता है, बाहर आके 2 हो गया, तो प्लस माइनस a by 2, एक बार ये जो चीज है प्लस के साथ लेना है, एक बार माइनस के साथ में, समझ में आ गया। तो x प्लस b by 2 जो है, एक बार तो a by 2 प्लस का और एक बार a by 2 माइनस का, तो x प्लस b by 2 एक बार तो a by 2 प्लस का ले लिया, एक बार x प्लस b by 2 के साथ माइनस का a by 2 ले लिया। चलिए इसको राइट साइड में भेजें, तो a by 2 माइनस b by 2, 2 एलसीएम आ गया, a माइनस b आ जाएगा, तो a माइनस b by 2, और इस तरफ यदि भेजा जाए तो ये पहले से माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हो गए, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस a माइनस b अपॉन 2, ये दोनों हमने निकाल लिए बच्चों जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आ गया। a माइनस b by 2 माइनस a माइनस b अपॉन 2, चाहो तो आप ये माइनस कॉमन भी ले सकते हो, तो अगर माइनस बाहर ब्रैकेट में कॉमन निकाल लोगे तो ब्रैकेट के अंदर a प्लस b ले सकते हो, भाई इसमें से माइनस हट गया, इसमें से भी हट गया, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में a प्लस b by 2 कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। चलिए तो ये बच्चों हमारा था क्या, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। अब यहां देखने जा रहे हैं हम कि हमको रूट्स निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, किस मेथड से, श्रीधराचार्य सूत्र से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, शायद इसका हमने पिछले वीडियो में किया नहीं था, तो यहां हम कर रहे हैं किस प्रकार से हम क्या है इससे रूट निकालेंगे। तो आपको स्टेप्स मैंने समझाया था, एक बार हम पूरा डिटेल में देख लेंगे अल्फा और बीटा कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये मेथड जो होता है इसको हम कई नाम से जानते हैं, या तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर सूत्र, क्लियर। चलिए फर्स्ट वाला चीज पार्ट इसका 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, समझ में आ गया। सबसे पहला काम बच्चों हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिखा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी और सी यूज होंगे, तो पहले तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक ए बी और सी राइट साइड में नोट करके लिख लेंगे साइन के साथ। ए मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ दिखे, बी मतलब जो एक्स के साथ दिखे साइन के साथ, सी मतलब जो लास्ट में दिखे साइन के साथ। चलिए ए 2 है, ये लिखा, बी माइनस 2 रूट 2 ये लिखा, सी प्लस 1 ये लिखा, समझ में आ गया, एबीसी निकाल लिया। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमको ये बताएगा कि रूट्स किस प्रकार के, नेचर बताएगा, भाई रियल है कि अनरियल है, इक्वल अनइक्वल, सारी चीजें बता देगा। चलिए तो b का स्क्वायर, तो b है देखो माइनस 2 रूट 2, तो माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 4ac, तो 4 इंटू a मतलब 2 और c मतलब 1, तो 4 इंटू 2 इंटू 1, ये क्लियर है। चलो 4 2 जा 8 1 जा 8 ही आ गया, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, ये भी 8 आने वाला है, तो देखो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, माइनस कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 और ये भी 8, 8 माइनस 8 0, बच्चों डी 0 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए तीन कंडीशंस हैं, अगर डी हमारा 0 आ जाए या 0 से बड़ा प्लस का आ जाए तो रूट्स रियल होंगे, ठीक है, और अगर डी हमारा माइनस का आ जाए तो अनरियल होंगे, अनरियल होंगे तो निकाल ही नहीं सकते, समझ में आ गया। तो डी 0 या प्लस का आ जाए तो ही आगे बढ़ना है, माइनस आ जाए तो वहीं छोड़ देना है, रूट्स अनरियल 1। तो सिंस डी इज 0, तो इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, रूट्स एक तो रियल है और साथ में इक्वल 0 होने पर इक्वल भी होते हैं रूट्स, अल्फा और बीटा क्या आएंगे, बराबर आएंगे। और अगर डी पॉजिटिव आ जाता है तो रूट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट, अलग अलग, अल्फा और बीटा अलग अलग आते हैं, फिलहाल यहाँ पे सेम आएंगे।
क्लियर है, यहाँ पे सेम आएंगे। चलिए, तो अब एक बार रूट निकल गया, डी निकल गया, तो रूट डी भी निकाल लेंगे, समझ में आ गया। तो रूट डी मतलब रूट ऑफ 0, और 0 को दो बार ले सकता हूँ, 0 इंटू 0 बाहर आके 0 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो रूट 0 मतलब 0 ही हो जाएगा। चलिए, रूट 0 निकाल लिया। जब यहाँ पे आप रूट 0 निकालो तो यहाँ पे नॉर्मली रूट की वैल्यू प्लस और माइनस की आती है, तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो प्लस और माइनस है ना, ये हमने फॉर्मूले में एडजस्ट कर लिया। तो देखो, रूट डी के पहले फॉर्मूले में एक यहाँ प्लस है, एक यहाँ माइनस है, और उसी कारण से हमारे दो जीरोस बने हैं, अल्फा और बीटा, समझ में आ गया। तो यहाँ आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेनी है। जैसे रूट 16 आ जाए तो 4 लिख लेना, रूट 9 आ जाए तो सिर्फ 3 लिख लेना, क्योंकि प्लस माइनस में आएगा सही है, लेकिन वो मैंने फॉर्मूले में एडजस्ट कर दिया है, तो गड़बड़ हो जाएगी अगर आप डबल डबल बार साइन ले लोगे, ठीक है। चलिए, रूट डी आ गया। अब अल्फा का फॉर्मूला क्या है, माइनस का बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा का फॉर्मूला माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ बेसिक्स में, तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसी को बोलते हैं। माइनस, पहले तो ये माइनस लगाना है फॉर्मूले का। अब बी की वैल्यू लिखनी है, बी देखो ये भी माइनस में ही है, तो डबल माइनस हो गया, ये फॉर्मूले का माइनस है, और बी यहां से उठाना है, तो ये पूरा ब्रैकेट में बी लिख लिया, समझ में आ गया। तो ये माइनस पहले लगाना है आपको, बी पूरा साइन के साथ उठाना है, तो डबल माइनस आ गया, तो माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट डी हम निकाल चुके 0 है, ये प्लस वाला ही आ गया 0, ठीक है। और 2a, तो 2 इंटू ए देखो 2 है वहां पे, यहां से वैल्यू भर लेना, ठीक है ना। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2 रूट 2, 2 रूट 2 में 0 ऐड किया तो 2 रूट 2 आएगा, और नीचे 2 इंटू 2 आ गया, एक एक 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा रूट 2 बाई 2। अब बच्चों ध्यान से सुनेंगे, क्या ध्यान से सुनेंगे, कि कभी भी सेम नंबर ऊपर नीचे लिखा हो, कहां लिखा हो, ऊपर नीचे, और एक नंबर रूट में एक बिना रूट में है, चाहे वो 2 बाई रूट 2 हो जाए, रूट 2 बाई 2 हो जाए, तो हम क्या है, वो जो नंबर जो दो जगह लिखा है उसको हम एक ही जगह ला सकते हैं, समझ में आ गया। सिंप्लीफिकेशन में उसको एक ही जगह लिखा जा सकता है। तो जब कभी सेम नंबर ऊपर और नीचे रूट में दिखाई दे तो उसको रैशनलाइज कर लेना, रूट में जो भी नंबर है उसी से ऊपर नीचे एक बार इंटू कर लेना। तो देखो रूट 2 बाई 2 था, ठीक, इसको मैं रूट 2 बाई रूट 2 से इंटू कर सकता हूं, क्योंकि रूट 2 बाई रूट 2 1 ही तो होता है, 1 से इंटू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो ये ऊपर वाले जो दोनों रूट 2 हैं ये मिलकर 2 हो जाएंगे, तो ये इस 2 से कट जाएगा, तो सिर्फ 1 बाई 2 आएगा। तो देखो ऊपर वाला क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट 2 और नीचे 2 रूट 2, और 2 2 कट गया तो 1 बाई रूट 2 आ गया। तो देखो यहाँ पे दो जगह 2 था, यहाँ पे एक ही जगह आया, समझ में आ गया। तो बस रूट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ऊपर से नीचे आ जाएगा, और दूसरा जो रूट के बाहर था वो 1 बन जाएगा, समझ में आ गया। दूसरा 0 भी सेम ही आने वाला, माइनस का b माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस ऑफ b, माइनस ऑफ ये रहा b माइनस 0 अपॉन 2a, 2 इंटू 2। अब ये माइनस 0 का भी कोई मतलब नहीं है भाई, 0 जोड़ो या घटाओ सेम ही तो रहने वाला है, तो ये आएगा प्लस का 2 रूट 2 अपॉन 2 2 जा, क्योंकि 0 घटाना है 0 जोड़ना कोई मतलब नहीं है, तो 2 2 कट जाएगा, रूट 2 बाई 2। तो ये जो दोनों रूट 2 बाई 2 ऐसे भी सही है, और आप चाहो तो 1 बाई रूट 2 भी ले सकते हो, तो पीछे या तो ये मिल जाएगा आपको जवाब में, या ये भी मिल सकता है, तो चौंकना नहीं है। कई बार ऐसा होता है बच्चे कि आपने तो ये निकाल लिया और पीछे ये दिया हुआ है, फिर काट लिया उठा के, हमारा तो गलत आंसर आ गया, समझ में आ गया। तो जब भी ऊपर नीचे रूट, ऊपर एक रूट में एक बिना रूट में, तो रैशनलाइज कर लेना, एक जगह आ जाएगा वो, समझ में आ गया। तो ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 1, ठीक है। चलिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, समझ आएगा। पहले डी निकालेंगे, एबीसी ध्यान से चुनेंगे, फिर रूट डी निकालेंगे, प्लस का 0 आ जाए तो आगे बढ़ेंगे, और फिर अल्फा और बीटा निकाल लेंगे। फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब देखो अल्फा और बीटा जो हमने पिछले केस में निकाला था 1 बाई रूट 2 हमारा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले एबीसी निकाल लेते हैं, ए हमारा 9 आ जाएगा, ये रहा, बी हमारा 7 आ जाएगा, ये रहा, सी हमारा माइनस 2 आ जाएगा, ये रहा। डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो देखो बी 7 का स्क्वायर ये रहा, माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2, 4ac, ठीक है। अब ये जो तीनों नंबर है इनको इंटू करेंगे ना, तो ये एक तो माइनस का 2 और एक माइनस का 4 है, दोनों माइनस माइनस मिलके ऐड हो जाएंगे, तो 9 4 जा 36, 2 जा 72, वो भी प्लस का आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए ना माइनस के, तो प्लस का 72, और 7 का स्क्वायर 49, 49 में 72 ऐड करते हैं तो 9 और 2 11, कैरी लग गया 1, 7 और 4 11 और 1 12, तो 121 आ गया, क्लियर है। तो प्लस का आया, तो सिंस डी इज ग्रेटर देन 0, प्लस का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, तो रूट एक तो रियल है और डिस्टिंक्ट है, इस बार रूट्स अलग अलग आएंगे। तो अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आ जाता है ग्रेटर देन, तो रूट्स भी अलग अलग, इक्वल टू 0 तो रूट्स भी इक्वल, समझ में आ गया। और लेस देन 0 माइनस का आ गया तो रूट संभव नहीं है, वही खत्म कर देना, रूट्स अनरियल कैन नॉट बी फाउंड, ठीक।
अब हम निकालेंगे रूट डी, तो रूट में 121 होता है 11, प्लस माइनस का आएगा, हालांकि यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फॉर्मूले में एडजस्ट कर दिया है, तो रूट 11 आ गया, रूट 121 इक्वल टू 11 आ गया, रूट डी निकाल लिया। अल्फा का फॉर्मूला माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, बीटा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। चलिए माइनस ये रहा, बी देखो उधर 7 है तो माइनस ऑफ 7, प्लस रूट डी हमने 11 निकाल रखा, 2 इंटू ए की जगह 9 लिख दिया, तो 2 इंटू 9 ऐसा कैसे लिख दिया, माइनस 7 प्लस 11 प्लस का 4 होता है, और ये 2 टाइम्स फिर कटेगा तो 2/9 आ गया हमारा, तो अल्फा आ गया 2/9, एक्स की वैल्यू आ गई पहला 0, ठीक। बीटा में यहाँ माइनस आएगा बीच में बस खाली, तो माइनस का बी माइनस 7 माइनस रूट डी मतलब 11/2 इंटू ए, ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, माइनस का 18 आ जाएगा, और ये 9 2 अभी 18 ही होता है, तो माइनस 18/18 माइनस का 1 आएगा, तो बीटा हमारा -1 आ गया, तो दोनों जीरो हमने निकाल लिए। समझ में आ गया? ये था पार्ट नंबर 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूला से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। चलिए पार्ट नंबर 3, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, ठीक है। कभी भी बच्चों x यदि हमारे को डिनोमिनेटर में दिया जाए तो ध्यान देना वो इक्वल टू 0 नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज इरेशनल हो जाएगा वो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में पढ़ा है ना हमने रैशनल नंबर, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p upon q where q is not equal to 0, तो ये x हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, इसको ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। x प्लस 1/x इक्वल टू 3। अब बच्चों इसको हमको इस शक्ल में लेके आना है, सब कुछ एक तरफ ले आना है, एक तरफ 0 रख देना है, और पहला टर्म स्क्वायर का होना चाहिए, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट, फिर 0, ऐसा तो नहीं है। प्रॉब्लम क्या कर रहा है, अपॉन, जो भी चीज आपको अपॉन में देखे उससे दोनों और इंटू कर दो। अब देखो अपॉन में क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, आप एलसीएम लेके करोगे तो भी वही ऐसा रहेगा, लेकिन इसमें 2 स्टेप बच जाएंगे, डायरेक्ट आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो अपॉन में x दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, हम क्या दोनों और किससे इंटू कर देंगे, x से, इसको भी करेंगे x से, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, तो इसको x से इंटू करेंगे तो x इंटू x स्क्वायर, इसको x से इंटू करेंगे तो x कट जाएगा, नीचे से सिर्फ +1 बचेगा, इसको x से इंटू करेंगे तो 3x आ जाएगा, 3x को लेफ्ट साइड में बुला लो, x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0, समझ में आ गया। कांस्टेंट लास्ट में लिखना है, सेकंड नंबर पे x, इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसके जैसा हो गया, चलिए अभी एबीसी निकालते हैं। ए हमारा देखो x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1, b -3, c 1, तो 1 -3 1, क्लियर एबीसी। अब हमको डी निकालना है, डी का फॉर्मूला पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए b का स्क्वायर, b हमारा -3 है तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू 1 इंटू 1 तो ये तो 4 हो गया, -3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9, 9 में से 4 गया तो 5, डी हमारा 5 आ गया, मतलब ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट, रूट डी निकालना है, रूट डी का मतलब रूट में 5, तो रूट में पड़ा रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, तो रूट 5 ही आ जाएगा रूट डी, मतलब समझ में आ गया। तो देखिए डी ग्रेटर देन 0 है, रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे, अल्फा बीटा अलग अलग, रूट डी निकाल लिया तो रूट में 5 आ गया, बाहर नहीं निकल पा रहा, पड़ा रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा का फॉर्मूला माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, सिर्फ माइनस का फर्क है। चलिए माइनस बी हमारा -3 था तो देखो अलग से -3 लिखा है, प्लस ये रहा रूट डी मतलब रूट 5 अपॉन 2a, 2 इंटू a हमारा 1 का, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस, तो 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, ठीक है, यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस बी, तो माइनस ऑफ -3 माइनस रूट 5 अपॉन 2a, 2 1 जा, तो ये आ जाएगा 3, माइनस माइनस कट गया, 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, तो एक बार 3 प्लस रूट 5 बाई 2, एक बार 3 माइनस रूट 5 बाई 2, ये हमारे दोनों जीरो जाएगा, अल्फा और बीटा एक्स की वैल्यू, समझ में आ गया। चलिए पार्ट नंबर 4, सेम पैटर्न, ठीक है, सेम पैटर्न। चलिए एबीसी ढूंढ ले, ए हमारा एक्स स्क्वायर के साथ मतलब √2, बी हमारा एक्स के साथ मतलब 7, सी हमारा 5√2 मतलब 5√2, समझ आएगा, तीनों प्लस के तो प्लस के ले लिए। चलिए डी निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 5√2, तो 4 इंटू √2 इंटू 5√2, 7 का स्क्वायर 49 होता है। चलिए 4 5 जा 20 और √2 इंटू √2 2 और 2 20 जा 40, तो ये आ गया 40, और 49 में से 40 माइनस किया तो 9 आता है। अगेन डी ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। चलिए रूट डी निकालेंगे तो रूट डी हमारा आ जाएगा √9 मतलब 3, फॉर सेम फॉर्मूला अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये बीटा हो गया। चलिए अल्फा माइनस और बी हमारा 7 है तो 7 आ गया, प्लस रूट डी 3 है, 3 अपॉन 2 है तो 2 इंटू ए की जगह देखो √2 है, ये रहा, तो 2√2 आ गया, माइनस 7 प्लस 3, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 4 और नीचे 2√2, और ये 2 कट जाएगा इससे तो माइनस का 2 आएगा ऊपर, तो माइनस का 2 अपॉन √2, माइनस 2 अपॉन √2। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था
सेम नंबर रूट में और बिना रूट में, ऊपर नीचे, और एक ही जगह करना है। तो क्या कर ले, रूट में √2/√2 से इंटू कर दे दोनों ओर। तो अब देखेंगे नीचे जो है √2/√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, ये 2 जो है इससे कट जाएगा तो सिर्फ माइनस का √2 बचेगा। समझ में आ गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, ये दोनों 2 ऊपर वाले से कट गया तो सिर्फ माइनस का √2 बचेगा। बीटा निकाल लेते हैं, सिर्फ माइनस का फर्क है, सेम टू सेम है, तो यहाँ -7 माइनस का √3 आ जाएगा और नीचे 2√2, ये दोनों मिला के -10 हो जाएंगे, -10/2√2, 2 5 टाइम्स कटेगा तो ऊपर आएगा -5/√2। अलग अलग नंबर है, यहाँ कोई रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम रख देंगे। समझ में आ गया, तो अल्फा आ गया -√2 एंड बीटा आ गया हमारा -5/√2। क्लियर है, ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 4। चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 5 की ओर। x² + 4x + 5 = 0। चलिए ABC, A हमारा 1 है देखो x² के साथ में, B हमारा 4 है, C हमारा 5 है, 1 4 5, और B² - 4AC करना है तो B का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 4AC 4 × 1 × 5, 4 × 4 5 20, तो B² कितना हो गया 16, और 16 में से 20 घटाना है बच्चों, माइनस का आएगा 4। गड़बड़ हो गया ना, देखो B² - 4AC, B हमारा 4 था तो 4 का स्क्वायर माइनस 4AC 4 × A × C, तो ये 20 होता है। 16 में से 20 क्या -4, और हमको पता है D नेगेटिव आने का मतलब है रूट्स क्या है, अनरियल है, इमेजिनरी है, और वो निकाले नहीं जा सकते। तो सिंस D इज नेगेटिव, रूट्स आर अनरियल और इमेजिनरी, इसका मतलब है रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट ही नहीं करते तो निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं। समझ में आ गया। अब इसका है पार्ट नंबर 6। देखो अपॉन में हमको यहाँ x दिया है, x - 2 है। अच्छा नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो एक तो देखो ये x 0 नहीं हो सकता, तो इन्होंने लिखा x कैन नॉट बी 0, और यहाँ पे x अगर हम 2 ले लेते हैं ना, तो 2 में से 2 गया तो 0, तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 बचाने के लिए क्या x हमारा 2 भी नहीं होना चाहिए। तो दो चीजें, x कैन नॉट बी 0, x कैन नॉट बी 2। ठीक है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है, वो अपने आप ही नहीं आएगा हमारा, यहाँ सॉल्व करना है। चलिए नॉर्मल तरीका है, बस एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सब कुछ लेफ्ट साइड में लाना है, इक्वेशन बनानी है, उसके बाद करेंगे जो करेंगे। ये दो अलग अलग चीज है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया, दोनों को इंटू करके नीचे लिया, एलसीएम हो गया, तो x × x - 2, ये ऊपर इंटू ये इधर इंटू, तो x - 2 1 से इंटू होगा तो x - 2 ऐसा कैसा, x को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का x आ गया, नीचे सेम टू सेम इंटू है, सेम x - 2 - x, ये रहा ऊपर ब्रैकेट टूट गया, नीचे इंटू कर लो x² - 2x × 3, ये x और ये -x कट गया, सिर्फ -2 बचेगा, तो ये रहा -2, ये ब्रैकेट में डाल के 3 से इंटू हो जाएगा, तो 3 × x² - 2x इंटू कर लो 3x² - 6x, -2 को भी उधर भेज दो, +2 = 0 बच गया। ये हमारी बन गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक। समझ में आ गया, 3x² - 6x +2। अब करना है एबीसी वाला फॉर्मूला में। चलिए a हमारा 3 है, लिख दिया 3, b हमारा -6 है, लिख दिया -6, c हमारा 2 है, लिख दिया 2। क्लियर है, d निकालते हैं, b² - 4ac, b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर मतलब 36, और 4 × 3 × 2, 4 × 3 × 2, 4 3 12, 2 24, 36 में से 24 गया तो बच्चों 12 आता है। क्लियर है, प्लस का है तो d > 0, रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे। ठीक, अब रूट d निकालना है, तो रूट में 12, अगर कभी भी कोई कंपोजिट नंबर होता है तो बच्चों जितना बाहर निकल पाए निकाल लेना। तो √12 को मैं फैक्टर्स लिख लेता हूं, तो 2 2 3, 2 2 4 और 4 3 12, एक 2 का जोड़ा बाहर आ जाएगा तो 2 बचेगा बाहर। समझ में आ गया भाई, डबल है ना, ये बाहर आके 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, रूट में सिर्फ 3, तो 2√3 आ गया, तो रूट डी का आंसर समझ में आ गया, 2√3। जो चीजें बाहर निकल पाए निकाल लेना, कंपोजिट नंबर होता है पूरा रूट के अंदर नहीं छोड़ना है, आपको पीछे √12 नहीं मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। समझ में आ गया, सिर्फ प्राइम नंबर छोड़ना है रूट। चलिए 2√3 हो गया, अभी अल्फा का फॉर्मूला ये रहा, बीटा ये रहा, -b + √d/2a, और बीटा क्या है, -b - √d/2a, माइनस b देखो -6 है, तो माइनस ऑफ -6 +6 हो जाएगा, प्लस रूट d तो 2√3 अपॉन 2 है तो 2 × a की जगह 3, तो नीचे 2 × 3 ऐसा कैसा लिख रहा हूं, ऊपर ये 6 हो गया, 6 + 2√3। बच्चों दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं तो इधर तो बचेगा 2 3 सा, और इधर से 2 निकल गया तो √3 बचा, तो 3 + √3 और अपॉन 2 × 3, 2 2 कट जाएगा तो क्या आया, 3 + √3 अपॉन 3, 3 + √3 अपॉन 3, ये आ गया अल्फा। बस इधर बीटा में क्या है, सिर्फ इधर माइनस आने वाला है, तो देखो ये इधर माइनस आ गया, तो -7 माइनस मिल गया +6 हो गया, माइनस का 2√3, नीचे 2 3 सा, अगेन वही 2 कॉमन लेना है, इधर बचेगा 3, तो 2 3 सा होता है 6, और माइनस बीच में ऐसा कैसा 2 बाहर निकाल लिया तो सिर्फ √3 बचेगा इधर। समझ में आ गया,
और नीचे 2 इंटू 3 है तो 2 कट जाएगा, तो 3 माइनस रूट 3/3। तो ये दोनों में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, 3 प्लस रूट 3/3 एंड 3 माइनस रूट 3/3। ये आ गया हमारा अल्फा और बीटा दोनों जीरो। तो इस प्रकार से अगर हो तो उसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है सिंप्लीफाई करके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम बच्चों। इसी के साथ ही हमारे जो दो मेथड्स थे, पहले क्वेश्चन में हमने सीखा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, किस प्रकार से जीरोस निकालने। सेकंड में सीखा श्रीधराचार्य फॉर्मूला के माध्यम से या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के माध्यम से किस प्रकार से जीरोस निकालते हैं, अल्फा और बीटा वाला मेथड डी निकाल करके। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो है 5 ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आपके, ठीक है। आपको एक सिचुएशन दी गई है, उसके आधार पे एक इक्वेशन का निर्माण करना है, इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करना है। मेथड जो चाहो, चाहे फैक्टराइजेशन फॉलो कर लो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर्स फॉलो कर लो, और चाहे अल्फा बीटा वाला, आपकी मर्जी है। 3 मेथड हम सीख चुके, तो हम कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन वाला फॉलो कर ले। सिंपल है, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, लगातार इंटीजर निकालने हैं, प्लस के होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। अब बच्चों जो ऑर्डर नंबर्स होते हैं ना वो दो के फर्क से आते हैं। मान लो पहला ऑर्डर नंबर 1 है तो अगला ऑर्डर नंबर 3, फिर अगला 5, फिर अगला 7। कैसे आ रहे हैं? दो के अंतर पे आ रहे हैं। भाई अगर एक ऑर्डर नंबर मेरे को पता है, कोई भी सपोज 5 है, तो अगला कैसे आएगा? 2 जोड़ने से आएगा ना 7। अगर 7 पता है तो अगला कैसे आएगा? 2 जोड़ने से 9। समझ में आ गया? तो ऑड नंबर दो के अंतर पे आते हैं, ठीक। लगातार 2 ऑड नंबर, ठीक है। तो कह रहा है 2 लगातार ऑड नंबर का सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब उनके स्क्वायर्स को जोड़े तो 290 आता है। चलिए तो मान लेते हैं दोनों इंटीजर्स में से एक इंटीजर हमारा x है, ऑड नंबर, पहला x है, तो दूसरा क्या होगा बताओ? 2 जोड़ दे, भाई दो के अंतर पे आते हैं, तो लेट वन इंटीजर x ऑड इंटीजर, तो अदर कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? 2 के अंतर पे आएगा। समझ में आ गया? क्योंकि ऑड नंबर 2 के अंतर पे आता है तो x + 2 होना चाहिए, और इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ दे तो 290। तो क्या है? 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स डिफर बाय 2। तो मैंने 2 क्यों जोड़ा? क्योंकि 2 लगातार ऑड नंबर्स में 2 का अंतर होता है, तो 2 ऐड करने पर अगला आएगा, ठीक। चलिए हम घटा भी सकते हैं, पिछला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी लगातार ही हो जाएंगे। भाई एक ऑड नंबर 5 है तो पिछला वाला 2 कम कर दो 3, तो -2 ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम जवाब आने वाला, ठीक। चलो अब क्वेश्चन क्या कहता है? पहला वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर इक्वल टू 290। तो देखो पहला वाला x स्क्वायर, दूसरा वाला x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290। 290 को सेम टू सेम रखना है, स्क्वायर सेम टू सेम। इसको ओपन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2ab 2 × x × 2 तो 4x हो जाएगा। क्लियर है? सब कुछ लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2 बार x स्क्वायर, ये प्लस का 4x मैं यहां लिख रहा हूं, +4, और ये आके इधर माइनस का आ गया तो माइनस का 290। समझ में आ गया? तो पहले x स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, और फिर कांस्टेंट। 4 में से 290 गया तो माइनस का 286 बचेगा। ये क्लियर है? अब देखो सारे के सारे नंबर्स इवन नंबर्स हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 286 है, सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो थोड़ा सा कोएफिशिएंट और छोटे हो जाएंगे, फैक्टराइज करने में आसानी रहेगी। तो अगर कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल लेना। 2 कॉमन निकलता है, इधर से 2 निकाला तो x स्क्वायर बचेगा, इधर से 2 निकल गया तो 2 2 आएगा, ठीक है। और इधर से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 143 आएगा, 2 143 होता है 286, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई में ये 0 के नीचे भेजेंगे, डिवाइड में तो 0.20 हो जाएगा, तो 2 उड़ गया, सिर्फ बचा x स्क्वायर + 2x - 143 बराबर 0। समझ में आ गया? चलिए 0 आ गया। अभी क्या इक्वेशन बन गई, अब इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो फैक्टराइज करने का तरीका, हम फैक्टराइजेशन मेथड ले रहे हैं। लास्ट वाला कोएफिशिएंट 143 और पहला वाला 1, 143 बन जाए 143, 143 के फैक्टर्स करने हैं, बहुत सारे होते हैं, 11 13 होता है, तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे तो मिल जाएगा आपको 11 × 13 143, और 11 और 13 का अंतर होता है बच्चों 2। देखो लिखा ना बीच वाला 2, अच्छा प्लस का 2 चाहिए तो बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा, तो 13 में से 11 गया तो प्लस का 2, तो 13x में से 11x गया तो प्लस का 2x आएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम स्प्लिटिंग कर लेंगे, तो 2x की जगह लिखना है 13x - 11x। तो देखो 13x - 11x, बीच वाला पहला वाला सेम टू सेम, लास्ट वाला सेम टू सेम इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए x स्क्वायर + 13x - 11x - 143 इक्वल टू 0। तो प्लस का 2x की जगह हमने ये दोनों लिख लिया, प्लस का 13x माइनस का 11x यहां से, ठीक। ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब शुरू के दोनों कॉमन लेना है, x कॉमन ले लिया, इधर बचेगा x + 13, x + 13 सेम ब्रैकेट आगे रिपीट करना, x + 13। अब ये तीसरा टर्म देखो, -11x में से ब्रैकेट में चला गया x, तो बाहर -11 बचा, सिर्फ यहां लिख देंगे -11, मल्टीप्लाई करके पक्का चेक कर लेना, -11 को x से इंटू करेंगे -11, -11 को +13 से इंटू करेंगे तो माइनस का 143 आएगा, बिल्कुल सही, ठीक। अभी x + 13 दोनों में ही है कॉमन, x + 13 निकाल लिया, इधर बचेगा x, इधर बचेगा -13। समझ में आ गया? दो ब्रैकेट बन गए इक्वल टू 0।
एक बार x प्लस 13 बराबर 0 ले लेंगे, एक बार x माइनस 13 में x माइनस 11 बराबर 0, 13 दे रहा है माइनस 13, x इक्वल टू माइनस 13। बच्चों ये कह रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर निकालना है, ये तो माइनस का आ गया, तो क्योंकि हमको तो प्लस का आंसर चाहिए, माइनस का नहीं चाहिए, तो इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो देखो लिखा है मैंने, सिंस वी रिक्वायर पॉजिटिव इंटीजर, तो क्वेश्चन में तो प्लस का ही चाहिए और यहाँ तो माइनस का आ गया, तो ये हमको नहीं लेना। समझ में आ गया? देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 13 इज रिजेक्टेड और इग्नोर्ड, इसको छोड़ देंगे, जो हमारे काम का है वो ले लेंगे दोनों जीरोस में से। x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 11 आ गया, तो ये तो प्लस का आया, ये हमारा सही जवाब है। तो जो पहला इंटीजर है बच्चों प्लस का ऑड वाला, वो 11 आएगा। समझ में आ गया? तो x इक्वल टू 11 आ गया। तो फर्स्ट इंटीजर जो हमारा पहला इंटीजर 11 है, तो दूसरा इंटीजर क्या था? x में 2 जोड़ो, 11 में x प्लस 2 मतलब 11 में 2 जोड़ देंगे तो 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 13। तो 11 और 13 वो दो इंटीजर्स हैं पॉजिटिव, जिनके स्क्वायर को जोड़ने से क्या आएगा? 290 आ जाएगा। समझ में आ गया? ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं ध्यान से। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 45। दो अलग अलग नंबर्स हैं, उनको स्क्वायर का जो अंतर है, अब सीधी बात है स्क्वायर का अंतर तभी होगा जब नंबर छोटे बड़े होंगे। ठीक है भाई, अगर एक नंबर बड़ा एक छोटा है तो उनके स्क्वायर भी बड़े छोटे आएंगे तो अंतर आएगा। दोनों नंबर ही सेम ले लूंगा तो दोनों के स्क्वायर्स भी सेम ही आने वाले। ठीक, तो इसका मतलब ये पता लग गया एक नंबर बड़ा एक छोटा। ठीक, तो दोनों के स्क्वायर का अंतर है 45, मतलब बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर इक्वल टू 45। ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये दूसरी जानकारी दी है कि छोटे वाला नंबर जो है ना, उसको स्क्वायर किसके बराबर है? इज मतलब बराबर है, किसके बराबर है? 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, 4 गुना बड़े वाले नंबर के। ठीक है, फाइंड द नंबर्स, और दोनों नंबर हमको निकालने हैं। चलो सीधी बात, इतने जानकर से पता लग रहा है भाई दो नंबर है, एक छोटा एक बड़ा, तो एक काम करते हैं किसी को भी कुछ भी मान लो। तो हमने क्या है, स्मॉलर नंबर को x मान लिया, बड़े नंबर को y मान लिया। ठीक, अब पहली जानकारी पढ़ते हैं। दोनों के स्क्वायर का अंतर 45 है, और स्क्वायर का मतलब अंतर होता है बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का। बड़ा वाला देखो y है, तो y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 45। तो पहली चीज समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, y का स्क्वायर बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर इक्वल टू 45। इक्वेशन नंबर 1, यहां तो कोई दिक्कत? चलिए दूसरा जानकारी ये पढ़ेंगे, दूसरा स्टेटमेंट, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब x का स्क्वायर। तो देखो लिख दिया मैंने, x का स्क्वायर छोटे नंबर का स्क्वायर, इज मतलब इज इक्वल टू, ये रहा इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 गुना लार्जर नंबर y। समझ में आ गया? x स्क्वायर बराबर 4 गुना y। क्लियर है? तो क्या मैं x स्क्वायर की जगह 4y लिख दूं फर्स्ट वाले? तो पुट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो x स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, उसकी जगह क्या लिख देंगे? 4y। समझ में आ गया? तो देखो ये है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के स्थान पे 4y लिख देंगे इक्वल टू 45। 45 लेफ्ट साइड में बुला लो, तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 45 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सिंगल वेरिएबल में। सॉल्व कर लेंगे, समझ में आ गया? अब सॉल्व कर लेंगे तो बताओ क्या आएगा हमारा। कोफिशिएंट 45 1 जा 45, 45 के फैक्टर्स 9 5 जा होता है, 15 3 जा भी होता है, 45 1 जा भी होता है, बिना काम के। 9 और 5 का अंतर होता है 4, देखो बीच में 4 लाना है ना हमको, तो 9 और 5 का अंतर 4 होता है, -4 लाना है। तो मतलब छोटे में से बड़ा घटाएं, तो 5 में से 9 घटाएं तो -4 आएगा। सबके साथ y लगा देंगे, तो 5y माइनस 9y इक्वल टू -4y। तो जो माइनस का 4y है बीच में, उसकी जगह लिख देंगे प्लस का तो 5y और माइनस का 9y। तो देखो ये आ रहा y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 9y माइनस 45 इक्वल टू 0। शुरू के दो में कॉमन, अगले दो में कॉमन, इन दोनों में y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 5 बचेगा। सेम टू सेम y प्लस 5 आगे रिपीट कर देना है। अब -9y में से y ब्रैकेट में समा गया तो -9 बाहर रह गया, इंटू करके चेक कर लेना, -9 को y से इंटू करेंगे तो -9y, -9 इंटू 5 माइनस का 45 इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम आएगा, y प्लस 5 ये आ गया, और y माइनस 9 ये रहा। समझ में आ गया? y प्लस 5 कॉमन ले लिया, इधर बचेगा y, इधर बचेगा -9। एक बार ये बराबर 0, एक बार ये बराबर 0। y प्लस 5 इक्वल टू 0 रखा तो y कितना है? -5। y माइनस 9 बराबर 0 रखा तो y आया 9। अब दो वैल्यूज y की हैं, तो x की भी दो ही वैल्यू आएंगी, तो इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करना है बच्चों। किसमें? ये वाली। कौन सी वाली? चाहे तो फर्स्ट में कर दो और चाहे सेकंड में कर दो, कैसे भी कर दो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पुट किया जा रहा है फर्स्ट वाली में। समझ में आ गया? तो देखो दोनों में, इसमें कर लो या फिर इस वाले में भी कर लो, हमने फर्स्ट में कर दिया, कोई बात नहीं। तो पुट दिस वैल्यू इन 1। तो देखो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 45। तो देखो ये y का स्क्वायर, y मतलब -5 है, तो -5 का स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45। सही है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 था, एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया, 45 इधर बुला लिया, तो माइनस 5 का स्क्वायर 25, 45 इधर आ गया तो 25 माइनस 45, एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 45 गया तो माइनस का 20 बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 20। बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस का होता नहीं, तो ये संभव नहीं है, तो y इज इक्वल टू माइनस 5 भी संभव नहीं है, ये गलत आंसर आ रहा है, तो ये रिजेक्ट कर देंगे। तो सिंस स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 5 वैल्यू इज रिजेक्टेड, क्योंकि इससे गड़बड़ जगह आ रही है, समझ में आ गया, गड़बड़ चीज आ रही है, समझ में आ गया, हमको x का स्क्वायर माइनस में नहीं आना चाहिए था, समझ में आ गया। तो राइट साइड में चलते हैं, y इज इक्वल टू 9 आया था, 9 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, अब अगर हमारा y 9 आ गया तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो देखो y का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, 45 इधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर उधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 45 माइनस का हो गया, 81 में से 45 गया तो 36 आता है, एक्स स्क्वायर बराबर 36 और x इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा 36, और रूट में 36 मतलब होता है बच्चों प्लस और माइनस का 6, x हमारा आ गया 6। तो बड़ा नंबर जो हमारा है वो तो 9 है, और जो छोटा नंबर है वो कोई सा भी ले लो, चाहे तो प्लस का 6 ले लो चाहे माइनस का 6 ले लो। बड़े वाले नंबर का स्क्वायर में से छोटे वाले नंबर का स्क्वायर घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा, 45 आएगा, बड़े वाले नंबर का स्क्वायर 81, और इसमें से चाहे प्लस 6 का स्क्वायर ले लो चाहे माइनस का 6 का ले लो स्क्वायर, 36 आने वाला है, और 81 में से 36 जाएगा तो 45 ही बचेगा, समझ में आ गया, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, छोटा नंबर तो प्लस माइनस 6, चाहे तो प्लस 6 ले लो चाहे माइनस 6 ले लो, बड़ा नंबर क्या आ जाएगा 9। ये दो नंबर हमारे, या तो 6 या माइनस 6 में से कोई एक, और दूसरा नंबर है 9, तो प्लस माइनस 6 एंड 9, क्लियर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, 16 के 2 हिस्से करने हैं, सच दैट, इस प्रकार से करने हैं, 2 times the square of larger part is 164 more than the square of smaller part। ध्यान से समझेंगे, दो टुकड़े करें, सीधी बात, चलो कर देते हैं दो टुकड़े। अब दो टुकड़े करेंगे तो भाई एक छोटा एक बड़ा है, बात ही भी हो रही है कि भाई एक तो लार्जर है एक स्मॉलर है, तो हमारी मर्जी है, किसी एक पार्ट को x मान लो, किसी को भी, चाहे छोटे को चाहे बड़े को, तो हमने बड़े को मान लिया, अब छोटे को भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट लार्जर पार्ट इज इक्वल टू x, मान लेते हैं बड़ा वाला हिस्सा x है। अब मुझे बताओ 16 में से एक बड़ा टुकड़ा x है, तो दूसरा कितना बचा, 16 में से पहला वाला हिस्सा x घटा दो, दूसरा बचा होगा। जैसे मान लो 16 में से एक हिस्सा 10 है, तो अगर 16 में से एक हिस्सा 10 है तो दूसरा क्या होगा, 10 हटाओ, दूसरा छोटा वाला 6 बचेगा, समझ में आ गया ना। तो दोनों में से एक पार्ट को चूज कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, दूसरा वाला माइनस करके निकाल लेंगे, तो लेट लार्जर पार्ट इज इक्वल टू x, तो स्मॉलर पार्ट क्या होना चाहिए, 16 में से बड़ा वाला घटा दो, तो 16 माइनस एक्स आ गया, स्मॉलर पार्ट आएगा। चलो दोनों पार्ट पता लग गए, लार्जर x है स्मॉलर है 16 माइनस एक्स, कोई दिक्कत। अब पढ़ते हैं सच दैट के आगे वाली जानकारी, क्या लिखा है सच दैट, तो दो इसमें बांट दिया जी, सच दैट, तो आगे क्या, 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, देखो ध्यान से देखना, 2 टाइम्स मतलब दो गुना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 टाइम्स दो गुना, स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, तो लार्जर पार्ट का स्क्वायर करना है तो x का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, 2 टाइम्स x स्क्वायर, क्लियर है। इज मतलब इज इक्वल टू, लगा दिया इज इक्वल टू 164 मोर, 164 मोर मतलब ज्यादा, ज्यादा के लिए प्लस लगा दिया, 164 किससे ज्यादा, 164 ज्यादा किससे है, देन का मतलब किससे, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, छोटे वाले पार्ट का स्क्वायर, और छोटा वाला पार्ट हमारा 16 माइनस एक्स है, तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। तो 2 गुना बड़े वाले पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 164 मोर देन छोटे वाले पार्ट का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 164 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 16 इंटू एक्स, तो 2 16 से 32x हो गया माइनस का, ये रहा, क्लियर। अब सारी चीजें लेफ्ट साइड में ले आओ, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर देखो 2 बार बड़ा है, यहाँ एक ही बार है, तो इसको इधर लाना है, तो देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा देंगे इधर आके, अभी अगली बार ले आएंगे, एक बार में नहीं ला रहा हूं। 164 256 को ऐड करेंगे तो 420 आ जाएगा, 6 और 4 तो 10 का 0 कैरी लग गया 1, 5 और 1 6 और 6 12 का 2 कैरी लग गया 1, 2 और 1 3 और 1 4, समझ में आ गया, 420 आ गया, और इधर x स्क्वायर तो ले गए, तो इधर आ गया माइनस का 32x। अब इन दोनों को भी इधर ले आना है, इसका सॉल्यूशन आएगा x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर तो x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर
ये आ गया प्लस का 32x, ये आ गया माइनस का 420 इक्वल टू 0। हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको करना है फैक्टराइज। देखो बच्चों 32 लाना है और 420 1 जा 420 और 420 की फैक्टर्स बहुत आसान है। 42 10 से कर सकते हैं और 42 और 10 का अंतर होता है 32। बहुत आसान है, दिख ही रहा है ना भाई। एक जीरो अलग कर दो तो 42 10 जा और 42 और 10 का अंतर होता है 32 और प्लस का चाहिए तो 42 बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 42 में से 10 गया तो 32 आएगा। सबके साथ x लगा दिया तो 42x माइनस 10x इक्वल टू 32x। तो ये 32 आ जाएगा। तो लिख दिया जाए बीच वाले को स्प्लिट करके x स्क्वायर फर्स्ट टर्म ऐसा कैसा यहाँ लिख देंगे 42x माइनस 10x तो 32 होता है और माइनस 420 ऐसा कैसा इक्वल टू 0। चलो कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया, इधर बचेगा x प्लस 42। x प्लस 42 को सेम अगले ब्रैकेट में रिपीट करना है, x प्लस 42 गैप देके। अब देखो थर्ड वाला टर्म में से x बीच में आ गया, ब्रैकेट में आ गया तो माइनस 10 बचा, बाहर लिख देंगे। माइनस 10 को दोनों से इंटू करके देखो, माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 10x, माइनस 10 को 42 से इंटू किया माइनस 422 ये पड़ा 420 ये रहा, ठीक है इक्वल टू में 0। अब देखो x प्लस 42 दोनों में सेम टू सेम है, ब्रैकेट कॉमन आ गया, बाहर निकाल लिया। इधर बचेगा x, इधर बचेगा माइनस 10। तो ये दो ब्रैकेट आ गए x प्लस 42 x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक बार ये बराबर 0, एक बार वो बराबर 0। x प्लस 42 बराबर 0, x इक्वल टू माइनस 42। बच्चों 16 के दो हिस्से कर रहे हैं, 16 प्लस का है तो दोनों हिस्से भी क्या होंगे, प्लस के होंगे, तो माइनस का आंसर आ नहीं सकता। तो x इक्वल टू माइनस 42, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर दी हमने, इग्नोर कर दी। x माइनस 10 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया प्लस 10। तो 10 हमारा x आया और x हमारा बड़ा वाला पार्ट था तो बड़ा वाला पार्ट आ गया 10। और अगर बड़ा पार्ट 10 है 16 में से तो छोटा पार्ट 6 होना चाहिए, घटा देंगे 16 में से 10। तो देखो लार्जर नंबर कितना है बताओ, x है और x हमारा 10 था तो स्मॉलर नंबर था 16 माइनस x, तो 16 में से x मतलब 16 में से 10 घटा देंगे, कितना आएगा 6। तो द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर, टू पार्ट्स आर 10 एंड 6। लार्जर पार्ट तो 10 है और स्मॉलर पार्ट आ गया 6। क्लियर है। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों हमने क्या सीखा, हमने सीखा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। आप एक दो एग्जांपल्स और सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। उसके बाद हमने सीखा श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, क्वालिटी फॉर्मूला से रूट्स कैसे निकालते हैं, और हमने कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम सीखी जहां पे की प्रॉब्लम सिचुएशन दी थी, उस सिचुएशन के आधार पर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है और उसको जिस मेथड से आपको जो अच्छा लगे उसी से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज थोड़ा ध्यान दे लेना, उसको इग्नोर कर देना, पॉजिटिव वैल्यूज पूछी जाए उन्हीं के आधार पर आंसर निकलेगा। क्लियर है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से समझ के सारे क्वेश्चन वन बाय वन नोट करेंगे। और सबसे जरूरी चीज प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो सब भूल जाओगे। इसको रफ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, एक बार बिना देखे प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।